जय हिंद, नमस्कार। उज्जवल भारत में दूसरे एपिसोड में हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, आज एक बड़ा संवेदनशील विषय मैंने चुना है। वैसे मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन परसों एक आंकड़ा जारी हुआ, खासतौर से लखनऊ विधानसभा में, तो मुझे लगा कि इस संवेदनशील विषय पर भी एक बार अपने विषय को आप लोगों के समक्ष जरूर रखा जाए। दोस्तों, वो विषय है आत्महत्या का, सुसाइड का। आप जानते हैं कि मनुष्य जब से पैदा होता है और जब तक जिंदा रहता है, जब तक जीता है, वो कभी मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिंदा ही रहूं, मैं जीवित ही रहूं, मुझे मरना ना पड़े। लेकिन आज की पोजीशन में लोग उस चीज़ को भी झुठला रहे हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस चीज़ से हर व्यक्ति डरता है और वो डर समाप्त होकर वो आगे बढ़ जाए और मरने पे उतारू हो जाए, तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी व्यथा होगी उस व्यक्ति की, उसके दिल की व्यथा होगी कि वो ऐसा कदम उठा रहा है जहां वो मरने को तैयार हो जा रहा है। दोस्तों, एक आंकड़ा जो जारी हुआ है पिछले 5 साल का, उसमें 17,509 लगभग इतने लोगों ने आत्महत्या कर लिया या सुसाइड कर लिया। आप हैरान रहेंगे, ये जो आत्महत्या किए उनकी एज ग्रुप क्या थी? उनकी एज ग्रुप थी 18 साल से 40 साल के बीच के, जो कि अभी एकदम यंग हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल हैं इस आत्महत्या में। और आजकल आप अखबार देखिए, पेपर देखिए, न्यूज़ चैनलों पे तो नहीं आता, लेकिन पेपर देखिए तो भरे हुए हैं पेपर। डेली 7, 8, 10 आत्महत्या होते रहते हैं और अब धीरे धीरे ये कॉमन होता जा रहा है। पहले लोग ध्यान देते थे, अब ध्यान भी नहीं देते। ये कॉमन बन गया कि चलो ठीक है, मर गया होगा कोई, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बात नहीं करता। लेकिन जिसके परिवार पर यह बीतती है, जिसके परिवार का जवान लड़का, बेटी, बच्चा, घर में शादीशुदा बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो जो मर गया वो तो पता नहीं वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इसके बारे में तो अभी किसी को नॉलेज नहीं है। लेकिन जिसको छोड़ जाता है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उनके ऊपर गमों का इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है कि वो जिंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। पूरी जीवन भर उनको वो त्रासदी, वो त्रास झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है और परेशान रहना पड़ता है। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ इसलिए कि इस पर कुछ ना कुछ समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या ये बढ़ती जा रही है। अब तो फैशन एक तरीके का हो गया है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग लोग कर देते हैं कि मैं अब मरने जा रहा हूँ, ये कारण है, ये फैशन चल गया है। और आपको पता है कि जिस चीज़ को बार बार देखा जाए तो दूसरा भी उसके ऊपर असर डालता है, उसके ऊपर, उसके बातों पे असर डालता है कि सच ये तो अच्छा है, यही कर लेना अच्छा है। इन सब समस्याओं का निदान एक ही है कि हम अपनी जान दे दें। इस पर ना भारत सरकार सोच रही है, ना सरकार कोई सोचती है, ना हम लोग सोचते हैं, समाज नहीं सोचता। समाज सोचता हमसे क्या मतलब, अरे कोई मर गया होगा, कोई फांसी लगा लिया होगा, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन जब अपने घर में जो ये बढ़ रहा है, पड़ता है, तब पता चलता है कि इसका दर्द क्या है, उसके माँ बाप किस दर्द से गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं। आत्महत्या में भी कई तरीके का दोस्तों साथ में आ गया है। तमाम तरीके हैं आत्महत्या के, उसमें तरीके हैं, क्यों होते हैं, इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। शादीशुदा मियाँ बीबी आपस में लड़ के आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने को टेंशन लेके आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप के टूट जाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ गरीबी से आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम तरह के सब्जेक्ट हैं। अंतोगत तो समझ में ये आता है कि व्यक्ति क्या है, बच्चा क्या है, वो संघर्ष करने की क्षमता खोता जा रहा है। उसको पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है। उसको एक भी संघर्ष उसके सामने या कोई समस्या आती है तो उसको लगता है इस समस्या से निपटने का एकमात्र आसान तरीका है कि अपनी जान दे दो। और इसमें पूरे समाज का रोल है,
समाज जिस तरीके से टूट रहा है, छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, सबका रोल है। सरकार तो जो करती है सरकार तो इस पर कुछ कर नहीं सकती, ना कर रही है, लेकिन इस पर जरूर विचार करना चाहिए लोगों को, समाज को भी विचार करना चाहिए। छोटी छोटी बात पर मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने अभी पढ़ा था कि 7 साल की बिटिया, उसको मोबाइल मना कर देने पर माँ ने मोबाइल के लिए मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इतनी छोटी छोटी बातों पे पेशेंस खोना, धैर्य खोना, आज किसी के पास कोई धैर्य है नहीं। वो सोचता है ये नहीं हुआ तो ये गलत हो गया, माँ बाप से नाराज होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तमाम तरीके हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि समस्या मत बनिए, समाधान बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का हिस्सा मत बनिए। इस समाधान के लिए कोई इस पर कुछ नहीं कर रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, एक फैशन होता जा रहा है। जिसको देखिए एक वीडियो बना देता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे इनसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें भी उसको ये लगता है देखा देखी कि हम जब किसी का नाम लेके आत्महत्या कर लेंगे तो जो आज मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे मरने के बाद बहुत बड़ी सुनवाई हो जाएगी, और जिससे मैं नाराज हूँ वो बहुत बड़ी सजा पा जाएगा। इसलिए भी लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, नाम बता के, वीडियो बना के, और समाज उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारे जिंदा रहते ही जब आकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो तुम्हारे मरने के बाद कौन कार्रवाई होगी। सिर्फ माँ बाप को टेंशन होगा और कुछ नहीं होगा। इन बातों पर आज बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे जो समझ में आता है, मुझे जो समझ में आता है, ये तो अखबार के आंकड़े हैं कि इतने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। यूपी में लखनऊ में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर है, बुंदेलखंड के साइड में बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है। इस पर कोई विचार नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है। तो मेरे जो समझ में आता है, मुझे जो समझ में आता है, आज व्यक्ति अकेलापन का शिकार हो गया है, बच्चा भी अकेलापन का शिकार हो गया है। किसी से उसका कोई वास्ता नहीं है, किसी से उसकी बोलचाल नहीं है, किसी को अपने दिल की बात वो कह नहीं सकता। कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास नहीं है जिससे वो अपना दुख, अपना दिल की बात कह सके, वहाँ से निदान ले सके। सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है। पहले ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में दादा दादी का एक बहुत सुंदर रोल होता था, नाना नानी का बहुत बड़ा सुंदर रोल होता था। लोग कहते हैं कि माँ बाप को चाहिए बच्चे को दोस्त बना के रखें, लेकिन बहुत हाई सोसाइटी में न जाइए, अपर हाई सोसाइटी में जहाँ बच्चे बैठकर साथ में ड्रिंक करते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो और अन्य सोसाइटी में, लोअर मिडिल सोसाइटी में, बच्चा बाप से, माँ से नहीं जुड़ पाता, दोस्ती नहीं कर पाता, चाहे जितना भी प्रयास करा जाए। उसको एक कंधा चाहिए जहाँ पे अपनी बात, अपने दुख को रख सके। माँ बाप को फुर्सत भी नहीं है। आज की डेट में लोग अपना अपना कमाने में लगे हुए हैं, पैसा लगाने में लगे हुए हैं। उनको फुर्सत भी नहीं कि मेरा बच्चा क्यों अकेलापन कर रहा है, क्या कारण है, क्या तकलीफ है, किसी को फुर्सत नहीं है। और बच्चे को भी फुर्सत नहीं, अपने माँ बाप को दोस्त नहीं मानता। उसको लगता है कि हम किससे अपनी बात कहें। और यही सबसे बड़ा कारण, जब से पारिवारिक टूटन हो गई, अलग अलग रहना लोग शुरू हो गए, अलग अलग रूम हो गया, वो दूसरे रूम में, हम दूसरे रूम में, ये और बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर जो इस तरह की सोच रखता है कि अब मुझे जीना नहीं है, अगर उस समय उसको कोई साथ मिल जाए, कोई उसके दुख को समझने वाला मिल जाए, उसके कंधे पर सर रख के या उसको सांत्वना देने वाला मिल जाए, तो शायद आत्महत्या का केस काफ़ी हद तक कम हो जाए। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, इसीलिए वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन का मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की कमी 26 जिलों में, मैं देख रहा था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में डॉक्टर ही नहीं है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट। इस कारण भी समस्या आती जा रही है। वो जो भी चाहे अपनी बीवी से परेशान है, चाहे अपने पढ़ाई में परेशान है, नंबर कम आ गया, अपने रिलेशनशिप में परेशान हो गया, रिलेशनशिप टूट गई, उसको लगता है बस अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है आगे। लेकिन अगर उसको किसी तरीके से उसको कोई अपना हमदर्द बनकर उसको समझा दे तो शायद 90% सुसाइड केस कम हो जाए या वो रुक जाए, वो ना करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परिवार साथ में रखे। अब तो परिवार टूट गया, माँ बाप रहते नहीं साथ में, बच्चा अकेले, माँ बाप अकेले, तो इस पर तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा सरकार को चाहिए कि काउंसलिंग के लिए तमाम दरवाजे खोल देने चाहिए। मैं देखता हूँ करोड़ों रुपए लेके लोग बनाते हैं
क्रिएशन करते हैं, करोड़ों रुपए लेके बुस्टअप करते हैं लोगों को, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी नहीं दिखाई देते। वो आए अगर सामने आगे आके, जो लोगों को बुस्टअप करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर वो सिर्फ 1 घंटे समाज के लिए निकाल लें, कोई नंबर ऐसा दे दें कि जो भी परेशान हो हमसे बात कर ले, मैं उसको बुस्टअप कर दूंगा, मैं उसको समझा दूंगा, मैं उसको बता दूंगा, अगर ये कर लें तो काफ़ी हद तक समस्या का हल हो जाए। सरकार को चाहिए कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ समाधान सेंटर बनाए जाएं, जहां पे कोई व्यक्ति अपनी बात को टेलीफोन के माध्यम से गोपनीय ढंग से अपनी बात को रख सके, वो अपना दुख कह सके और उसको कोई बढ़िया ढंग से समझा सके। मैं तो समझता हूँ हर समाज में बहुत बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं जो 60 साल के बाद खाली बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं देता, कोई उनसे बात नहीं करता। अगर उनका नंबर फ्लैश कर दिया जाए, अच्छे बुजुर्ग जो लोग जानकार हैं, और बुजुर्ग एक अपने आप में टीचर होता है, वो इतना जानकारी रखता है कि किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभाल सके, समझा सके, अगर उनका नंबर फ्लैश कर दिया जाए अलग अलग जगहों पे कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप इन नंबरों पे बात कर लें। सरकार अपनी तरफ से अलग अलग बना दे कि इन नंबरों पर आप बात कर लें, सेंटर बना दिया जाए जहाँ पे बात कर लें। कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा डॉक्टर ही हो, मनोवैज्ञानिक भी हो, मनोविज्ञान का डॉक्टर ही हो, ये नॉर्मल आदमी भी दुख के उस क्षण को अगर थोड़ी देर बांट दे, अगर उसको थोड़ा समझा दे, तो शायद उसकी लाइफ बच जाएगी और वो आत्महत्या करने से बच जाएगा। मेरे विचार से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन जरूर रिलेशनशिप पर बात करूंगा, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पर बात करूंगा, अलग तरह से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं सरकार से और समाज से ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों गुमसुम हैं, क्यों उदास हैं, क्या कारण, उनका कौन दोस्त है, क्यों नहीं है दोस्त उसके पास, और उस पर अगर हो सके तो उसकी काउंसलिंग कराएं। और सरकार से मैं अपील करूंगा कि इसको हल्के में न ले, इसको जिसके माँ बाप के ऊपर बीतती है, जिसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जिसके बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उसके माँ बाप की क्या स्थिति बनती है, ये सरकार भी नहीं समझ पाएगी, ना समाज समझ पाएगा, जिसके घर का जाता है वही समझ पाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ये सिर्फ आंकड़े न जारी करें। विधानसभा में आंकड़ा आया कि 17,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया, 17,000 लोगों ने नहीं किया, 17,000 के 5-5 घर वालों ने भी एक साथ सुसाइड कर लिया, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, समाज से, सरकार से, कि इस पर विचार किया जाए, काउंसलर बनाए जाएं। अलग अलग क्षेत्रों के तमाम लोग ऐसे हैं जो तेज तर्राक बात करने में तेज हैं, समझाने में तेज हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबको एक बनाया जाए, काउंसलर बनाया जाए, नंबर बांटा जाए कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब दुनिया ख़त्म हो रही, समस्या हमारी नहीं दूर हो रही है, तो उस नंबरों पे बात करके वो अपने आप के, अपने दुख को, अपने तकलीफ को बता सके। और मेरे विचार से इस ऐसे मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को अगर कोई कंधा देने वाला मिल जाए, सिर्फ कंधा देने वाला मिल जाए, सिर्फ संतावना देने वाला मिल जाए कि आप टेंशन न लो, ये दूर हो जाएगा, ऐसा हुआ है, नंबर कम आया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आप ज़्यादा ले आओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा कमा सकते हो। आपका रिलेशन छूट गया, कोई चक्कर नहीं, फिर दूसरा रिलेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह के मियाँ बीवी के झगड़े में अगर संतावना देने वाला कोई मिल जाए, झगड़ा कराने वाला नहीं, संतावना देने वाला मिल जाए, तो शायद तमाम जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो मैं इस सब्जेक्ट पर इतना ही आज करूँगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, और सभी से अपील करूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। और ये जो बच्चे हैं 18 से 40 या 10 साल से 40 साल तक के बच्चे जो हैं, बच्चे 40 साल के बच्चे तो नहीं होते, लेकिन लगभग बच्चे जैसी स्थिति होती है, जो आज समस्याओं से झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जल्दी से सोचते हैं कि इन समस्याओं से बचने का एकमात्र रास्ता है कि आत्महत्या कर लो। उनको अगर समझाया जाए, बचाया जाए, तो शायद बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी, और उनकी ज़िंदगी बचेगी तो उनके परिवार की लाइफ बढ़ जाएगी। बस इतनी अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना देर में मुझे सुना और इस पर विचार किया। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर विचार करिए, और आसपास पड़ोस में सब जगह सबकी जिम्मेदारी, पूरे समाज की जिम्मेदारी, सबको देखिए, अपना ही नहीं दूसरे का भी देखिए, उसको बचाने की कोशिश करिए। अगले एपिसोड में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।